ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न सर्व उच्छित्ति ही अपुरुषार्थत्वादि दोषात्। एक और बात कह रहे हैं, न सर्व उच्छित्ति ही, सब कुछ नष्ट होते हों ऐसा भी नहीं है। अगर सब कुछ नष्ट होते हैं ऐसा अगर माना जाए तो अपुरुषार्थत्वादि दोषात्, तो फिर पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अपने आप छूटना ही है, तो फिर मेहनत क्यों कर रहे हो? कितना मेहनत करना पड़ता ब्रह्मचारी को, रोज 4 बजे उठो, पौने 4 बजे, पौने 4 बजे जब घंटी लगती है ना, तो आदमी को लगता काश ये घंटी रुक जाए। हैं? समझ रहे मेरी बात को? सर्दी हो रही हो, बहुत सर्दी लग रही हो और घंटी लगे पौने 4 बजे, तो उसके मन में आता है, कभी ना कभी आता है, काश ये घंटी लगाने वाला घंटी ना लगाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है ना? और बहुत गर्मी लग रही थी, रात भर नींद नहीं आई थी, कई बार ऐसा होता है ना। हाँ, और सुबह सुबह थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक ठाक हवा चल रही है, अच्छा सुहाना, बहुत बढ़िया लग रहा है, और आंख बड़ी अच्छी लग गई, अच्छी नींद ले रहा है, फिर तभी घंटी लगी। ठीक है तभी घंटी लगी, तो आदमी कहता काश थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इसको क्यों इतना जल्दी आंखें खुल जाती है? एक बार आंखें ना खुले, इसके घंटी ना लगाए, हम ऐसे सोते रहे। ठीक है ना? जब सब कुछ छूट ही ना है, सब छोड़ना ही है, सब कुछ अपने आप छूट जाएंगे, तो कौन इतना मेहनत करेगा? सुबह पौने 4 बजे उठे, अब चाहता नहीं आदमी, फिर भी उसको करना पड़ता है व्यायाम। हाँ, आदमी नहीं चाहता, देखिएगा, आदमी बिल्कुल नहीं चाहता व्यायाम करना, लेकिन उसको जबरदस्ती व्यायाम करना पड़ रहा है। ऐसा चाहता कि मैं नहीं खाना चाहता हूं, खाऊंगा ही नहीं, ऐसा चाहता है कोई आदमी? खाना चाहता है लेकिन व्यायाम नहीं करना चाहता है। और कोई कोई जबरदस्ती ऐसे करता है, बस समय बिताता है, खाना पूर्ति करता है, व्यायाम कर रहा हूं ऐसे दिखाता है व्यक्ति। कई बार उसको बहुत कष्ट होता है व्यायाम करने से, वो वॉक नहीं करता, चलता नहीं, दौड़ नहीं लगाता है, और कुछ व्यायाम व्यायाम करता ही नहीं आदमी। कितने ऐसे लोग हैं व्यायाम नहीं करते, करने की इच्छा ही नहीं होती उनको, कितना ही बताओ उनको नहीं करते, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं उनके पास, कोई ना कोई। आप जो भी बोलोगे ना, उसके पास पहले से इतने उत्तर पहले से परफेक्ट तैयार रहते हैं, झट वो बहाना दे देगा कोई ना कोई, जी मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये है, मैं ऐसा इसलिए मैं नहीं करता हूं। ऐसा बताता है जैसे कि बड़ा, ऐसा लगता है व्यक्ति, अरे ये तो बहुत बड़ा कारण है इसके पास में, बहुत बढ़िया भोजन बना हुआ है। हाँ? बोलो ना कारण जी, मैं इस वजह से नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं आया जी? मैं इस वजह से नहीं, यहीं पर हूं, यहीं पर है, सब खा रहे हैं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं, मेरे को रुचि नहीं है, मेरे को खाना ही नहीं है। ऐसा बोलता है आदमी। अगर उसको ये पता लग जाए कि सब लोगों ने खा लिया और मेरे लिए बचाए नहीं, फिर देखना। सब लोगों ने खा लिया और जानबूझ के उसके लिए बचाए नहीं, वो सबका काम कर रहा था वो, फिर देखना, सबका काम कर रहा है, सब ने उनको सौंप दिया, दी एक कर लो आप और हम तो भोजन कर लें, फिर उसके बाद आपको करना है, और उसके लिए बचाया नहीं और विशेष भोजन बनाया, फिर देखना उसको मन में क्या खलबली मस्ती है उसकी। वहां नहीं कहता व्यक्ति, नहीं क्या फर्क पड़ता, नहीं खाना, भूख तो दोबारा लगेगी लगेगी खाने के बाद में भी। अब जब लगनी है भूख को, तो फिर खाना क्यों छोड़ता है? क्या नहीं छोड़ता, लेकिन व्यायाम छोड़ सकता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो छोड़ सकता आदमी। तो कह रहे हैं सर्वस्य विज्ञान स्वरूपस्य आत्मनः
च अपि खलु उच्छेदो मुक्तिर्न युक्ता। सर्वस्य विज्ञान स्वरूपस्य आत्मना, विज्ञान रूपी जो आत्मा है, क्योंकि क्षणिकवादी जो है आत्मा को विज्ञान मात्र मानता है, तो विज्ञान रूपी आत्मा का खलु उच्छेद, उसका उसी का उच्छेद हो रहा है, यानी आत्मा का ही नाश हो रहा है। सब कुछ नष्ट होते हैं तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है ना, मैं वो नहीं हूं, मैं तो नया पैदा होकर के आया हूं, एक क्षण के बाद मैं नया आया हूं। अभी तो 5वां क्षण चल रहा है, 5 आत्माएं निकल चुकी हैं, अब 6ठे क्षण में 6ठी आत्मा आ रही है, मैं नई आत्मा हूं। तो आत्मा का उच्छेद होना, सबका उच्छेद का मतलब आत्मा का भी उच्छेद, इसी को मुक्ति कोई माने तो कह रहे ना, न युक्ता, ये युक्ति पूर्वक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्यों? नहीं आत्मनाशः पुरुषार्था, कौन ऐसा मेहनत करेगा कि भाई अपना ही नाश कर ले। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपना नाश कर सकूं, कोई ऐसा करना चाहेगा? भाई आप मेहनत क्यों कर रहे हो जी? क्योंकि नाश होना है मेरे को ठीक है ना, मेरे को नाश होना है इसलिए मेहनत कर रहा हूं। ऐसा कोई चाहता क्या? कोई नहीं से चाहता। इसलिए कि नहीं आत्मनाशः पुरुषार्था, पुरुषार्थ वो कभी नहीं हो सकता जिससे आत्मा का ही नाश हो जाए। तथा निरवयवस्य चेतनस्य न नाश प्रसंग, कहते हैं जो आत्मा निरवयव है, जिसमें अवयव पार्ट्स ही नहीं है, उसका नाश ही कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं निरवयवस्य चेतनस्य न नाश प्रसंग दोष आपद्यते, उसके नाश होने का कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि वो निरवयव है। सावयव नाश को प्राप्त होता है, बना हुआ जो पदार्थ है वो नष्ट हो सकता है, जो बना ही नहीं है पहले से ही है वैसा ही है, जिसमें कोई बदलाव आप ला ही नहीं सकते, जैसा का वैसा ही रहता है, उसका कैसे नाश कर सकते हो? ये कहना चाहते हैं। नहीं चेतनस्य निरवयवस्य नाशेन भाव्यम, उसी बात को और स्पष्ट कर दिया, जो निरवयव चेतन है वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, वो जैसा है वैसा सदा रहता है। सूत्रार्थ, सभी पदार्थों का विनाश होना, सभी पदार्थों का विनाश होना सभी पदार्थों का विनाश होना मुक्ति का स्वरूप नहीं है। सभी पदार्थों का विनाश होना मुक्ति का स्वरूप नहीं है, क्योंकि अपुरुषार्थ होने का प्रसंग आने से, अपुरुषार्थ होने का प्रसंग आने से, याद रखना, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। हां, वो पुरुषार्थ कभी नहीं करता जिसको पहले से प्राप्त है। मेरी बात समझ रहे ना? वो पुरुषार्थ कभी नहीं करता जिसको पहले से प्राप्त है। हर प्रकार का व्यंजन, खाने पीने का सामान आपके पास विशाल विपुल मात्रा में उपलब्ध हो, जो चाह सकते हैं आप, जो आप खा सकते हैं, खाने योग्य वस्तुएं सब कुछ आपके पास में हो, तो फिर आप पुरुषार्थ करोगे? क्यों? वो तो प्राप्ति है ना पहले से। जो आपके पास पहले से विद्यमान है, प्राप्त है, उसके लिए क्यों पुरुषार्थ कर सकते हो? इसका मतलब कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो वो अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। जो अभी उसके पास प्राप्त नहीं है इसलिए वो पुरुषार्थ करता है। प्राप्ति में पुरुषार्थ नहीं हो सकता, फिर भी आप पुरुषार्थ कहते हो तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। हाँ जी, आगे बढ़े। सूत्रार्थ हो गया। एवं शून्यमपि, अगली बात, एवं शून्यमपि,
एवं शून्यमपि मुक्तिर्ना, कोई व्यक्ति शून्य हो जाना ही मुक्ति मानता हो, सब कुछ शून्य, क्यों? अपुरुषार्थत्वादि दोषात, यहां पर भी वही दोष आएगा, अपुरुषार्थ होने का प्रसंग आएगा। शून्य रूपायै मुक्त्यै पुरुषार्थस्य नैरर्थक्यम, भाई शून्य होना हो, तो उसके लिए कौन पुरुषार्थ करेगा? मतलब कोई भाई क्यों मेहनत कर रहे हो जी, मैं अपने आप को मिटाना चाहता हूं, अरे मिटाने के लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ा करेगा, अपने को बचाने के लिए पुरुषार्थ करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ करता है, अपने आप को स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ करता है, अपना नाम हो जाए इसलिए पुरुषार्थ करता है, दुनिया को चले पता मैं क्या हूं उसके लिए मेहनत करता है। कोई ऐसा मेहनत नहीं करता जो जिससे अपने आप को मिटा लेता हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये कहना चाह रहे हैं एवं शून्य में भी मुक्तिर्ना, अपने आप को शून्य बना देना, अपने आप को समाप्त कर देना, इसको भी मुक्ति नहीं कह सकते। क्यों? अपुरुषार्थत्वादि दोषात। शून्य रूपाय मुक्ते पुरुषार्थस्य नैरर्थक्यम, शून्य रूप पुरुषार्थ के लिए कोई मेहनत नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं। क्यों? अगर करता है तो निरर्थक हो जाएगा वो। तथा ही ज्ञातु आत्मना शून्यत्वे नाश प्रसक्ति, और जो ज्ञाता आत्मा है उसके विनाश होने का प्रसंग आ जाएगा। किंतु तन्नाश असंभव, इसलिए उस आत्मा का नाश होना असंभव है, आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, सब कुछ शून्य हो जाए, सब कुछ शून्य हो जाए, सब कुछ शून्य हो जाए, तब उसे मुक्ति कहे, तब उसे मुक्ति कहे, तब उसे मुक्ति कहे तो भी नहीं कह सकते। शून्य के लिए पुरुषार्थ, शून्य के लिए पुरुषार्थ कोई नहीं करता। शून्य के लिए, शून्य बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। फिर भी कोई पुरुषार्थ कर रहा है, फिर भी कोई पुरुषार्थ कर रहा है, फिर भी कोई पुरुषार्थ कर रहा है, तो फिर उसे अपुरुषार्थ कहना पड़ेगा, तो फिर उसे अपुरुषार्थ कहना पड़ेगा। एक विशेष बात कही जा रही है, अथ संयोगाश्च वियोगांता इति देशादि लाभोपि। याद रखना, यदि संयोग होता है कहीं पर भी तो समझ लेना वियोग होता है। वियोग, जहां जहां संयोग वहां वहां वियोग, जहां जहां वियोग वहां वहां संयोग। बिना वियोग के संयोग नहीं हो सकता, बिना संयोग के वियोग नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ये दोनों पैरेलल एक साथ चलते हैं। वियोग है तो संयोग होगा, संयोग है तो वियोग होगा। ये अलग बात है कब वियोग होगा, ये अलग बात है कब संयोग होगा। लेकिन संयोग सुनिश्चित करता है वियोग को, वियोग सुनिश्चित करता है संयोग को। मेरी बात को समझ लीजिएगा, संयोग सुनिश्चित करता है वियोग को और वियोग सुनिश्चित करता है संयोग को। जहां संयुक्त हो रहे हो तो समझ लेना, ये समझ करके संयोग को प्राप्त होना कि मेरे को अलग भी होना है। मेरी बात को समझ लेना, बहुत विशेष बात है ये।
विशेष बात क्या है? आप कभी किसी को मित्र बना रहे हो तो समझ करके बनाना कि मैं बन रहा हूं, मेरे को अलग भी होना है। किसी के साथ मैं जुड़ रहा हूं, ये समझ करके जुड़ो, मेरे को इससे अलग होना भी है। ये बुला दो, 7 जन्मों का बंधन है, बोलते हो ना आप, ये सब भुला दो आप। कोई किसी का ऐसा है नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, ना ऐसा होता है। हाँ, याद रखना, पता नहीं लोग कहां से ले आए ये। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये समझ करके जुड़ो किसी के साथ में, इससे अलग होना है मेरे को। आदमी ऐसा नहीं करता, इसलिए दुख पाता है। मैंने कल्पना नहीं की है, मेरे को ऐसा बोल सकते ही। आदमी क्या बोल, मैंने कल्पना तक नहीं किया, कल्पना भी नहीं की ये ऐसा बोल सकता है मेरे से। सारा जीवन दिया इसको मैंने, मेरा अपना दिल का टुकड़ा ये, मेरा बेटा है ये, वो मेरा बेटा होकर के मेरे को ऐसे बोलता है। ये स्थिति है, दुखी होता आदमी। वो बोलेगा, हाँ वो बोलेगा, ये मान करके चलो। जब बोलेगा तब आपको कोई दुखी नहीं होगा, क्यों? आपको पता है ना पहले से ऐसा बोल सकता है। नहीं बोला तो अलग बात है, लेकिन बोल सकता है। वो बेटा हो या बेटी हो, पति हो या पत्नी हो, अध्यापक हो या विद्यार्थी हो, मित्र हो चाहे कोई भी हो, सब कुछ बोल सकते हैं। हाँ याद रखना, सबके अंदर भरा हुआ है, कोई नील नहीं है, याद रखना। सबके दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया भरा हुआ है और घटिया से घटिया भरा हुआ है। ये अलग बात है कब कौन उद्बुद्ध हो जाए। अब ये हमारे हाथ में, आपके हाथ में है, किसको कौन उद्बुद्ध करेगा। ठीक है ना? मैं चाहूं तो आपके अंदर ये उद्बुद्ध करूं कि आप आग बहुल पता नहीं क्या हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को ऐसे गर्म कर लोगे, ऐसा गर्म कर लोगे, पता नहीं क्या बोल डालोगे, आपको ही पता नहीं लगेगा। ऐसा मैं आपको बना सकता हूं, ये मेरे अंदर सामर्थ्य है। और मैं आपको वो भी बना सकता हूं, आपको देवता बना सकता हूं, ये भी मेरे में सामर्थ्य है। केवल मेरे में है ऐसी बात नहीं है, ये सामर्थ्य हर व्यक्ति में है। हाँ, आपके अंदर भी यही सामर्थ्य है, सामने वाले को आप देवता बना सकते हो। आपके अंदर ये सामर्थ्य, आप सामने वाले को राक्षस बना सकते हो। ये आपके अंदर सामर्थ्य, इतनी क्वालिटी, इतनी गुणवत्ता आपके अंदर है। भगवान का बहुत बड़ा उपकार है हम पर, हमारे में कितनी शक्ति है। आप चाहो किसी आदमी को कुंदन बना लो, आप चाहो किसी आदमी को कोयला बना लो, ये आपके हाथ में। अब करे क्या? आप करते नहीं हो, आप करते नहीं, इसलिए परेशानी है। भगवान ने इतना राइट्स दिया आपको, इतना बढ़िया अवसर दिया है कि आप किसी को देवता बना सकते हो और बना नहीं रहे। ये अच्छी बात नहीं है। तो यही बात यहां हमको समझना है। संयोगाश्च वियोगांता, जहां संयोग है तो समझ लेना वहां वियोग अवश्यम भावी है, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जब ये समझ करके हम जुड़ते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होता। तो कहते हैं विशेष देशांगानाम, विशेष देशांगना सुख भोगादि लाभोपि। क्या लिखा हुआ है? हाँ, मुक्तिर्ना युक्ता। विशेष देश अंगान, विशेष देशांगान, या कुछ छूटा हुआ है क्या? एक व्यक्ति बोलेंगे।
विशेष देश अंग, अंगा नाम है क्या? विशेष देश अंगना सुख भोग आदि लाभ, ऐसा ही है ना? एक मूल पुस्तक देना आप, ये वाली। अंगना लिखा हुआ है सभी में। जी जी। विशेष देश अंगना सुख भोगादि लाभोपि मुक्तिर्न युक्त। विशेष देशांगना, ऐसा आप बना लीजिए, विशेष देशांगना, विशेष देशों में प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं और वहां के सुख उपभोग आदि का लाभ होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि विशेष स्थानों में विशेष सुख प्राप्त होते हैं ना, उसकी चर्चा यहां पर। यतः संयोगा वियोगान, वियोगा, जी ले लीजिएगा, यतः संयोगा वियोगा, क्योंकि संयोग और वियोग ये जो है बाह्य वस्तु समागम खलु वियोगांतः वियोगांतः संतीति हेतु। यतः क्योंकि बाह्य वस्तु समागम, बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति, वियोगांता संति, वो वियोग को प्राप्त होने वाले हैं। जो जो वस्तु बाहर से हमको प्राप्त होते हैं वो सब के सब वियुक्त होने वाले हैं, यही हेतु है। उच्यते ही संयोगाश्च वियोगांता मरणांतम च जीवितम। ये वाल्मीकि रामायण का इन्होंने उद्धरण दिया है। संयोगाश्च वियोगांता, जो जो जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं, जो जो मिलते हैं वो सब बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, वियुक्त होते हैं। क्यों? मरणांतम च जीवितम, ये तो जीवन तभी तक है जब तक शरीर नहीं छूटता। तो जब तक जीवन है तब तक आनंदित हो जाना, सुख ले लेना, संसार का प्रयोग कर लेना, और जब शरीर छूट जाएगा तो शांत हो जाना, कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करना। सूत्रार्थ। जितने भी संयोग हैं, जितने भी संयोग हैं, जितने भी संयोग हैं, उन समस्त संयोगों का वियोग होना अवश्यम भावी है। जितने भी संयोग हैं उन संयोगों का वियोग होना अवश्यम भावी है। इसलिए विशेष देश की प्राप्ति, इसलिए विशेष देश की प्राप्ति इसलिए विशेष देश की प्राप्ति को मुक्ति समझना उचित नहीं है। इसलिए विशेष देश आदि की प्राप्ति को मुक्ति मानना, विशेष देश आदि की प्राप्ति को मुक्ति मानना
उचित नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। तो वहां वाक्य पूर्ति करो, क्यों उचित नहीं है? क्योंकि वियोग होना है, क्योंकि प्राप्ति है तो वियोग होना है ना, इसलिए उसको मुक्ति नहीं समझ सकते। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।